तो चलिए इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला प्रश्न है आव्यूह ए बराबर दिया है, इसमें तत्व दिए हैं 2, 35 √3, 5 - 2 1, इस तरह से तत्व दिए हैं। के लिए ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होगी? तो समझिए आव्यूह की कोटि क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉमन लिख लिया है, कोई आव्यूह है जिसमें ये तत्व दिए गए हैं। अगर बात करें, देखिए ये जो होता है इस तरह की जो ये होती हैं, ये कहलाते हैं स्तंभ। ये क्या कहलाते हैं? स्तंभ। क्या कहलाते हैं? स्तंभ। और जो इस तरह से लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं? पंक्ति। क्या कहलाती हैं? पंक्ति। पहले तो आप ये दो बातें क्लियर कर लीजिए। जो इस तरह से खड़े रूम में आपको दिखाई दे रही हैं ये लाइनें क्या कहलाती हैं? स्तंभ कहलाती हैं। और ये क्या कहलाती हैं? पंक्ति। इंग्लिश में बोलें तो ये कॉलम है, ये क्या है? रो है। आपको ध्यान रखना है ये क्या है? स्तंभ है और ये क्या है? रो है, पंक्ति हैं। तो आव्यूह की कोटि की अगर बात करें तो कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी इसमें पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं, इन दोनों की गुणा क्या कहलाती है? आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये तो हैं पंक्तियाँ और ये क्या है? स्तंभ। तो पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2 3। पंक्तियाँ कितनी हैं? 3। तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3। और उसके बाद में कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका मतलब इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 4, यानी आव्यूह की कोटि होती है क्या? पंक्ति गुणा स्तंभ। तो 3 × 4 इसकी कोटि हो जाएगी। बात कर रहे हैं अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या का मतलब है इसमें कितने अंदर तत्व लिखे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अगर कोटि की हम गुणा कर लें, अब पहले तो गिन लीजिए 3 6 9 12। और ध्यान से देखें तो आव्यूह की कोटि के गुणनफल से जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 × 12। कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। अब ये हैं अवयव क्रमांक दिए हैं, ये कौन सा अवयव है, ये कौन सा अवयव है, यानी इनके मान बताओ। तो देखिए अवयव देखते कैसे हैं, इनका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर है 1 × 3 1 3, A13 का मतलब है पहले क्या आता है? आप कोटि में ध्यान दीजिए, पहले आता है पंक्ति। तो पंक्ति तो पहली देखना है और आपको स्तंभ कौन सा देखना है? थर्ड। तो ऐसा कौन सा अवयव है जो कहाँ स्थित है? पंक्ति पहली में स्थित हो और स्तंभ कौन से में है? तीसरे में। तो आपको बताना है पंक्ति पहली और स्तंभ कौन सा? थर्ड। पंक्ति पहली स्तंभ थर्ड, तो ये हमारा है 19। ऐसे हमें देखना है ऐसा अवयव जो पंक्ति तो 2 में है और स्तंभ 1 में है। पंक्ति ये वाली 2 है, स्तंभ कौन सा है? ये वाला 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 35। आगे देखिए हमसे पूछा है A33। तो पंक्ति भी तीसरी है और स्तंभ भी तीसरा है। तो पंक्ति तीसरी ये है और स्तंभ भी तीसरा ये है, तो इसका मतलब -5। आगे हमसे पूछा है A24। A24 का मतलब क्या है? पंक्ति दूसरी है, स्तंभ चौथा। तो पंक्ति दूसरी ये है, स्तंभ चौथा ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ऐसे ही हमसे अगला पूछा है A23। पंक्ति दूसरी है, स्तंभ तीसरा है। पंक्ति दूसरी है, स्तंभ तीसरा है, तो 5/2। तो इस तरह से इनका आंसर हो जाएगा 5/2। ये बहुत ही आसान है। आगे चलिए, तो हमने अभी पढ़ा जो क्या होता है हमारा जो क्रम होता है अर्थात इसकी कोटि होती है आव्यूह की, वह क्या होती है? पंक्ति गुणा स्तंभ। तो अब हमसे पूछा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो आपने अभी ये भी सीखा था अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है? पंक्ति गुणा स्तंभ। तो 24 अवयव हैं, इसका मतलब ये क्या है? कहीं ना कहीं क्या होगा? पंक्ति गुणा स्तंभ भी तो दिया है हमें। क्या दिया है? पंक्ति गुणा स्तंभ दिया है। पंक्ति गुणा स्तंभ कितना है? 24 है। पंक्ति गुणा स्तंभ कितना है? 24 है। तो बताइए अब ये 24 कैसे आ सकता है? अगर पंक्ति पहली हो, स्तंभ 24 हो, यानी एक पंक्ति हो आव्यूह में, स्तंभ कितने हो? 24, तब भी 24 आ जाएगा। और पंक्तियां 2 हो जाएं, स्तंभ कितने हो जाएं? 12 हो जाएं, तब भी 24 आ जाएगा। इस तरह से बहुत सी कंडीशंस हैं जिनसे क्या है? 24 आ सकता है, यानी अवयव 24 आ सकते हैं। तो समझिए कैसे हम बात कर रहे हैं अवयव। जब आव्यूह में 24 अवयव हैं, तब कुल संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं? तो आपको ध्यान रखना है ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 24। तो कुल संभव कोटियाँ क्या होती हैं? अभी आपको बताया मैंने। कोटियाँ होती हैं पंक्ति गुणा स्तंभ। अगर मुझे बताइए अवयव 24 करना है मुझे, तो मैं पंक्ति 1 ले लूँ। यदि अवयव में कितनी पंक्ति हो? पंक्ति 1 हो और स्तंभ कितने हो? 24, तब भी अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 24 आएगी। यदि पंक्ति कितनी हो? 2 हो और
और स्तंभ कितने हों 12 हो तब भी ये कितनी आएगी 24। यदि पंक्तियों की संख्या 3 हो और ये कितने हों 8 हो तब भी कितना आएगी 24। ऐसे ही पंक्तियों की संख्या यदि 4 हो और हमारे पास स्तंभ कितने हों 6 हो तब भी इनका गुणनफल 24 अर्थात तत्वों की संख्या कितनी आएगी 24। ऐसे ही यहाँ से मैं लिखना चाहूँ यदि पंक्ति हमारी कितनी हो जाएं 8 हो जाएं, कितनी हो जाएं 8 हो जाएं और स्तंभ कितने हो जाएं 3 तब भी 24 आ जाएगा। यहाँ से ऐसे ही निकालना चाहें तो पंक्ति हमारी कितनी हो जाएं 4 तो हम कर चुके हैं, तो पंक्ति 6 हो जाएं और स्तंभ कितने हो जाएं 4 तब भी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऐसे ही अगर पंक्तियाँ कितनी आ जाएं, पंक्तियाँ 12 हो जाएं, स्तंभ कितने आ जाएं 2 आ जाएं तब भी कितना आ जाएगा 24। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या कि पंक्तियाँ 24 हो जाएं, स्तंभ कितना हो जाए 1 हो जाए तब भी यहाँ से कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह से हमारी इस संभव कोटियाँ निकल आती हैं। आगे पूछ रहे हैं यदि इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो 13 हो, अवयवों की संख्या कितनी हो, यदि अवयव कितने हैं अवयव 13 हो, अवयव कितने हो 13 हो तो हमसे पूछा है तब संभव कोटियाँ, तब संभव कोटियाँ। आपको ध्यान क्या रखना है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, संभव कोटियाँ। आपको ध्यान रखना है कि जो कोटियाँ होती हैं अर्थात अवयव कोटि होती है वो क्या होती है और कोटि से अवयव कैसे निकलते हैं। तो अवयव जो निकलते हैं अवयव बराबर होते हैं किसके, अवयव बराबर होते हैं पंक्ति गुणा स्तंभ के। अवयव किसके बराबर होते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ के बराबर होते हैं अवयव, यानी पंक्ति और स्तंभ की मल्टीप्लाई करने से हमें अवयव मिलते हैं। तो इसका मतलब अब 13 अवयव मिले हैं तो 13 अवयव कब कब संभव हैं, बताइए कौन कौन सी संख्याओं की मल्टीप्लाई करें तब 13 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये संभव है कि पंक्ति 1 रही हो और स्तंभ कितने रहे हों 13 रहे हों। अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है तो 2 ही कंडीशन संभव होती हैं, या फिर ऐसा हो जाए 13 गुणा 1 रहा हो, क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए 1 और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1। ऐसे अगला प्रश्न भी सेम इसी की तरह है, तो उसमें भी क्या पूछा है, यदि अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो आपको ध्यान होगा, बार बार बताया मैंने, अवयव बराबर होते हैं पंक्ति गुणा स्तंभ। अवयव क्या होते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो अवयव हैं कितने, जब अवयव में कितने अवयव हों, 18 अवयव हों, तब कुल संभव कोटियाँ, कुल संभव कोटियाँ बताइए कौन कौन सी होंगी, कुल संभव कोटियाँ। तो कुल संभव कोटियाओं की बात करें तो कोटियाँ होते हैं पंक्ति गुणा स्तंभ। तो कौन कौन सी बताइए, किस किस की मल्टीप्लाई 18 आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि हम पंक्ति 1 ले लें और स्तंभ कितने ले लें 18, तब भी 18 आ जाएंगे अवयव। और यदि पंक्ति कितनी ले लें 2 और स्तंभ कितने ले लें 9 तब भी 18 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करें, पंक्ति 3 बना लेते और स्तंभ कितने होते 6 होते तब भी अवयव 18 ही आते। और ऐसे ही पंक्तियाँ कितनी होती, पंक्तियाँ 6 होती और स्तंभ कितने होते 3 होते तब भी कितनी आता 18 ही आता, अवयवों की संख्या 18 आती। और इसी तरह से पंक्तियाँ 9 होती, स्तंभ कितने होते 2 होते तब भी 18 ही आता। और यदि पंक्तियों की संख्या 18 होती, अवयव कितने होते 1 होता, स्तंभ कितने होते 1 तब भी कितना आता 18 आता। तो इस तरह से कुल संभव कोटियाँ कितनी हैं 6 हैं। अब कह रहे हैं यदि अवयव 5 हों, यदि अवयव 5 हों तो संभव कोटियाँ, तब संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, तब संभव कोटियाँ होंगी वह होंगी, यानी ऐसी संख्या बताइए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाए 5। क्योंकि आपको पता है जो अवयव होते हैं वो पंक्ति गुणा स्तंभ होते हैं। तो पंक्ति में मान लेता हूँ कितने हैं 1 हैं, तब स्तंभ कितने कर दूँ 5, तब मुझे बताइए अवयव कितने हो गए 5। इसी तरह से अब ये एक अभाज्य संख्या है तो इसके केवल या तो 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। यदि पंक्तियाँ 5 हों, स्तंभ कितना हो 1, तब भी अवयव कितने होंगे 5 ही होंगे। अर्थात ये प्रश्न हमारे हो गए ख़त्म।